नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर बात कर रहे हैं जो आनंद मार्ग संगठन से जुड़ा है, महाप्रयाण दिवस। तो ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके गहरे मायने क्या हैं, इस सब पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। और इस सब को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज भी हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं और एक इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र भी है। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए हम महाप्रयाण दिवस के महत्व को समझें, इसके संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति के बारे में जानें और हाँ, कुछ आध्यात्मिक कंसेप्ट्स जैसे तारक ब्रह्म पर भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ये महाप्रयाण दिवस मतलब ये आखिर है क्या? महाप्रयाण, इसका मतलब तो महान प्रस्थान होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। महाप्रयाण दिवस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति, जिनका सांसारिक नाम प्रभात रंजन सरकार था, उनके भौतिक शरीर को त्यागने का स्मृति दिवस है। ये घटना 21 अक्टूबर 1990 को कोलकाता में हुई थी। तो हाँ, टेक्निकली ये उनके इस दुनिया से जाने का दिन है। अच्छा, तो मतलब इसे उनकी पुण्यतिथि कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सामग्री है, खासकर वो निमंत्रण पत्र, उसमें तो साफ लिखा है कि भाई इसे शोक दिवस की तरह नहीं देखना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा अजीब नहीं लगता? पुण्यतिथि हो और शोक ना मनाएं। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, है तो ये उनके भौतिक देह छोड़ने का दिन, पर आनंद मार्ग के जो अनुयायी हैं वो इसे शोक या उदासी का दिन बिल्कुल नहीं मानते। जैसा आपने कहा, निमंत्रण पत्र में भी यही लिखा है। एक्चुअली इसे उनके कमाल के जीवन, उनकी जो शिक्षाएं हैं और उनका जो मिशन था, उसको याद करने, उस पर सोचने और सब मिलकर एक तरह से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का दिन माना जाता है। तो ये स्मरण का, चिंतन का और गहन आध्यात्मिक जुड़ाव का अवसर है, मातम का नहीं। ये वाकई दिलचस्प है कि किसी के जाने के दिन को इतने पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। और जाहिर है इस सब के केंद्र में श्री श्री आनंद मूर्ति हैं। तो अब जरा उनके बारे में बात करते हैं। जो स्रोत हमारे पास है वो उन्हें सिर्फ आनंद मार्ग का फाउंडर नहीं बताते, उनका परिचय तो कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। हाँ, बिल्कुल। श्री श्री आनंद मूर्ति, जिनका जन्म 1921 में बिहार के जमालपुर में हुआ था, वो सिर्फ एक संगठन के संस्थापक नहीं थे। उन्हें एक, आप कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के तौर पर देखा जाता है। वो एक गहरे आध्यात्मिक गुरु थे, एक फिलोसोफर थे जिन्होंने जिंदगी के लगभग हर पहलू पर अपने विचार दिए और एक एक्टिव समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ही 1955 में आनंद मार्ग यानी आनंद का पथ, इस ग्लोबल सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी थी। और एक और जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि उन्हें भारत की जो प्राचीन गुरु परंपरा है, खासकर शिव और कृष्ण की परंपरा, उससे जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो हमें उनकी एक और पहचान की तरफ ले जाता है। और वो पहचान है तारक ब्रह्म की, जिसका जिक्र स्रोतों में काफी प्रमुखता से है। ये शब्द सुनकर ही लगता है कि कुछ बहुत गहरा है। तारक ब्रह्म, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, तारक ब्रह्म की जो अवधारणा है वो आनंद मार्गदर्शन का एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है। और श्री सी आनंद मूर्ति के रोल को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो हमारे पास लेख हैं, उनके हिसाब से तारक ब्रह्म कोई साधारण गुरु या संत नहीं है। ये वो परम सत्ता है जो तब पृथ्वी पर मानव रूप में आती है जब समाज में नैतिक मूल्यों का बहुत ज्यादा पतन हो जाता है। मतलब जब पाप और अन्याय बहुत बढ़ जाता है और जो अच्छे लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, जब धर्म, और यहाँ धर्म का मतलब है नैतिक व्यवस्था, सही रास्ता, जब उसकी हानि होने लगती है और अधर्म यानी अन्याय, पाप, गलत चीजें, वो हावी हो जाता है। जब ईमानदार लोगों पर जुल्म होता है और बुरे लोग हावी होने लगते हैं। बेसिकली जब इंसानियत भटक जाती है, तब तारक ब्रह्म पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। अन्याय और अधर्म के खिलाफ लगातार संघर्ष करके धर्म की, मतलब नैतिकता और सदाचार की फिर से स्थापना करना। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते, बल्कि एक्टिवली इस संघर्ष को लीड करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। क्या स्रोतों में तारक ब्रह्म को पहचानने के कोई खास लक्षण या क्राइटेरिया भी बताए गए हैं? मतलब इतने सारे गुरु और संत हुए हैं, तो तारक ब्रह्म को अलग कैसे पहचाना जाए? हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर काफी स्पष्ट जानकारी देते हैं। कुछ खास मापदंड बताए गए हैं। पहला, वो जन्मजात गुरु होते हैं, मतलब उनका कोई मानवीय आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, वो खुद ही ज्ञान का स्रोत होते हैं। ओके, जन्मजात गुरु। दूसरा, जैसा हमने कहा, वो एक क्लियर मिशन के साथ आते हैं, धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना। ये उनके जीवन का सेंट्रल फोकस होता है। तीसरा, उनके आने से और उनके काम से समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ नैतिकतावादी, दूसरी तरफ अनैतिकतावादी, और इन दोनों के बीच संघर्ष होना तय है। और इस संघर्ष में आखिर में धर्म की ही जीत होती है। अच्छा, समाज का बढ़ जाना। हाँ। चौथा, उनका आना सिर्फ कोई टेम्परेरी सुधार नहीं लाता, बल्कि शांति और धर्म के एक नए युग की शुरुआत करता है जो लंबे समय तक चलता है। और पांचवां, ये बड़ा अनोखा पॉइंट है, उन्हें खुद अपने लिए साधना या आध्यात्मिक अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयं ही परमचेतना है। लेकिन वो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए आम लोगों के साथ मिलकर साधना करते दिखते हैं। ये मापदंड तो वाकई काफी विशिष्ट है। और जैसा आप शायद पहले कह रहे थे, आनंद मार्ग के अनुयायी मानते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति इन सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। अनुयायियों की नजर में श्री श्री आनंद मूर्ति ने न सिर्फ ये सारे लक्षण दिखाए, बल्कि उनका पूरा जीवन ही धर्म की पुनर्स्थापना के संघर्ष को समर्पित था। और उन्हें शिव और कृष्ण की परंपरा से जोड़ना भी इसी कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में उन्हें भी धर्म स्थापना के लिए अवतरित माना गया है और उनमें भी तारक ब्रह्म के लक्षण दिखते हैं। तो बेसिकली ये अवधारणा श्री श्री आनंद मूर्ति को सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक युग बदलने वाले दिव्य अवतारी पुरुष के रूप में देखती है, जैसा उनके अनुयायी मानते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं अनूठी अवधारणा है। चलिए वापस महाप्रयाण दिवस के आयोजन पर आते हैं। हमने ये तो समझा कि ये शोक का दिन नहीं, बल्कि स्मरण और आध्यात्मिक जुड़ाव का दिन है। तो इस दिन अनुयायी, जिन्हें वार्गी कहते हैं, वो करते क्या हैं? स्रोत में कुछ एक्टिविटीज का जिक्र है। हाँ, ये दिन सिर्फ पर्सनल चिंतन का नहीं होता, बल्कि इसमें काफी सामूहिक आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। इसे बहुत श्रद्धा और गंभीरता से मनाते हैं, पर इसमें उदासी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की आध्यात्मिक वाइब होती है। मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं, एक तो सामूहिक ध्यान, जिसे आनंद मार्ग की भाषा में साधना कहते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, जो अपने आप में एक शक्तिशाली अनुभव होता है। फिर विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और कीर्तन, भक्ति गीतों का गायन, जिसे कीर्तन कहते हैं, वो इस दिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे माहौल में भक्ति और ऊर्जा भर जाती है। और एक बहुत ही खास गतिविधि है अखंड कीर्तन। अखंड मतलब बिना रुके, कंटिन्यूअस। तो ये कई घंटों या कभी-कभी कई दिनों तक चलने वाला लगातार भक्ति गायन होता है। हमारे पास जो सामग्री है, उसमें कोलकाता में इस अवसर पर होने वाले 6 दिवसीय अखंड कीर्तन कार्यक्रम का भी जिक्र है। 6 दिन? हाँ, 6 दिन। ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना गहरा आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। इस तरह का लंबा लगातार कीर्तन अपने आप में एक गहरी साधना है। ऐसा मानते हैं कि ये व्यक्ति और समूह दोनों को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है। 6 दिन का अखंड कीर्तन, ये तो मतलब समर्पण का एक अलग ही लेवल है। अच्छा, ये सारे आयोजन मुख्य रूप से होते कहाँ हैं? क्या कोई एक सेंट्रल जगह है? हाँ, जो मुख्य और सबसे बड़ा आयोजन है वो कलकत्ता में तिलजला आश्रम में होता है। ये वही जगह है जहां श्री श्री आनंद मूर्ति का स्मारक, जिसे शायद रवि वंदना स्थल कह सकते हैं, वो स्थित है। तो महाप्रयाण दिवस के लिए ये एक तरह का ग्लोबल सेंटर बन जाता है। यहाँ दुनिया भर से हजारों की संख्या में अनुयायी, मतलब मार्गी, इकट्ठा होते हैं। जो निमंत्रण पत्र हमारे पास है, उसमें भी इसी जगह का जिक्र है और लोगों से अपील की गई है कि वे वहां पहुंचें ताकि सब मिलकर इस अवसर का हिस्सा बन सकें। ये जमावड़ा अपने आप में एकता और एक साझा उद्देश्य का प्रतीक बन जाता है। तो ये सिर्फ एक लोकल इवेंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल गैदरिंग है। हमने कई बार आनंद मार्ग और उसके मिशन का जिक्र किया। क्या हम थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं कि इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का मूल लक्ष्य क्या है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है? जरूर। आनंद मार्ग का मिशन, जैसा कि संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति ने बताया और जैसा हमारे स्रोतों में भी है, वो दोहरा है। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। हाँ, यानी
एक तरफ व्यक्तिगत आध्यात्मिक मुक्ति, आत्ममोक्ष, और दूसरी तरफ साथ ही साथ पूरे जगत का कल्याण, जगत हित। ये सिर्फ पर्सनल साधना तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है प्रेम, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के जरिए पूरी मानवता का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर उत्थान करना। इसमें सामाजिक न्याय पर बहुत ज्यादा जोर है। आंदोलन का लक्ष्य अन्याय, शोषण, पाखंड और हर तरह के अधर्म के खिलाफ संघर्ष करना है, ताकि एक ऐसी दुनिया बन सके जहां शांति हो, नैतिकता हो, भाईचारा हो और सबके लिए समान अवसर हो। स्रोत बताते हैं कि उनका मिशन अन्याय और पाप के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जो अंततः हमें शांति, नैतिकता और सबके कल्याण की ओर ले जाएगी। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का भी कॉल है। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब पर्सनल लिबरेशन और दुनिया का भला, दोनों साथ साथ। ये तो बहुत व्यापक विजन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो महाप्रयाण दिवस सिर्फ संस्थापक को याद करने का दिन नहीं रह जाता, बल्कि ये उनके दिए हुए मूल्यों और इस बड़े मिशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को रिन्यू करने का भी एक मौका बन जाता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अनुयायियों के लिए एकजुट होने, अपनी भक्ति और कृतज्ञता दिखाने और उस गुरु को श्रद्धांजलि देने का एक अहम मौका है, जिन्होंने उनके अनुसार उन्हें आनंद का पथ दिखाया। ये दिन उन्हें उनके साझा लक्ष्यों और आदर्शों की याद दिलाता है। जो निमंत्रण पत्र है, उसकी भाषा भी यही भावना दिखाती है कि खुले दिल से, बिना किसी हिचकिचाहट के इकट्ठा हों और गुरुदेव के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके मिशन का सम्मान करें और उससे प्रेरणा लें। ये एक तरह से स्पिरिचुअल रिचार्ज का दिन है। तो आज के हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने समझा कि महाप्रयाण दिवस ये आनंद मार्ग के अनुयायियों के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर है। ये श्री श्री आनंद मूर्ति के भौतिक संसार से जाने का दिन जरूर है, पर इसे शोक के बजाय उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, तारक ब्रह्म जैसे गहरे कॉन्सेप्ट और आनंद मार्ग के बड़े ग्लोबल मिशन को याद करने, उस पर सोचने और उससे फिर से कनेक्ट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, इस दिन का जो सेंट्रल फोकस है वो है स्मरण, मनन और सामूहिक आध्यात्मिक अभ्यास। ये अभ्यास जैसे साधना और खासकर वो अखंड कीर्तन, ये अनुयायियों को उनके गुरु की शिक्षाओं और उनके आंदोलन के मूल सिद्धांतों यानी आत्मुक्ति और जगत कल्याण से गहराई से जोड़ते हैं। मुख्य आयोजन भले ही कोलकाता के तिलजिला आश्रम में होता है, जहां हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन इसकी गूंज, इसका महत्व और इसकी जो ऊर्जा है वो दुनिया भर में फैले उनके लाखों अनुयायियों तक पहुंचती है और महसूस की जाती है। ये दिन उनके लिए आध्यात्मिक एकता और साझा उद्देश्य की भावना को ताज़ा करता है, उसे मजबूत करता है। इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक विचार मन में आता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिनका प्रभाव इतना गहरा हो, इतना स्थायी हो, तो हाँ, शायद ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के विचार, उनकी फिलॉसफी और उनका जो जीवन कार्य है वो उनके भौतिक रूप से न रहने के दशकों बाद भी दुनिया भर में इतने सारे लोगों को न सिर्फ लगातार प्रेरित कर सकता है, बल्कि उन्हें एक साझा उद्देश्य, जिसे वे धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना कहते हैं, उसके लिए संगठित और एक्टिव भी रख सकता है। ये व्यक्ति की फिजिकल प्रेजेंस से परे विचारों की, आदर्शों की और एक स्थापित आध्यात्मिक विरासत की जो स्थायी शक्ति होती है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। किसी आंदोलन या विचारधारा की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, ये इसका एक उदाहरण है। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।